लंदन से आप आए वापस जी, जी। 2021 में आपने बताया, 2021 और आपको क्या चीज वापस लेकर आई? थोड़ी सी सीरियस बात है, लेकिन मेरी उम्र 40 साल है जी। ये तो बहुत ही सीरियस बात है कि आपकी उम्र 40 साल है। इससे पिछली जिंदगी अपनी जात के लिए गुजारी थी। अच्छा। अब सोचा ये है कि अपने मुल्क या आम आदमी या हल्के के लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए अपना हिस्सा डालना। जब आप अपनी जात के लिए जिंदगी गुजारते थे तब क्या करते थे? बस खाईदा सी, समीदा सी, नौकरी करीदी सी, लंदन हॉलिडे ਦੇ मनाई दी ਵਿੱਚ सी। ਬਬਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ये कौन सा लंदन है जो तुम फिरते रहे? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। बाहर पता नहीं, मैं नहीं देखा है वैसे। हाँ, वैसे ये कौन है बबलियां मार रहे रात को? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। जो 15 साल वहां पे रहे, जी, जी। तो ये आप कोई नेशनैलिटी वगैरह भी ली जी आपने? मैंने सरेंडर की है नेशनलिटी, कौन सी सरेंडर कर दी है? ब्रिटिश सिटीजनशिप। आपको ब्रिटिश मिल गई थी जी जी ऑफ और कोर्स। आपने वो सरेंडर कर दी? सर इनकी खान साहब की मोहब्बत में। खान साहब की मोहब्बत में, आमना जी, ये पाकिस्तान की देखें जरा मोहब्बत। कि आमना क्या डेडिकेटेड किस्म के, ये अजीब सी बात नहीं वैसे? देखें, अजीब बात तो वाकई है। यही डेडिकेशन अगर ये लोग मुल्क के लिए दिखा लेते हैं, यही तो हमें प्रॉब्लम है कि एक बंदे के पीछे आप ब्लाइंड फोल्ड लगा के चलना शुरू हो जाएं और ये ना देखें कि मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। तो मेरे लिए तो ये ज्यादा अफसोस की बात है। खुशी से आपको क्या अफसोस हुआ कि उन्होंने सरेंडर क्यों किया? नहीं, मुझे इस बात का अफसोस हुआ है कि माशाल्लाह इनके जितने पार्टी के मेंबर्स हैं, अब तो वो पीटीआई भी नहीं है, लेकिन वो सारे जितना ब्लाइंड फोल्डेडली एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं विदाउट थिंकिंग कि कितना हमें डैमेज किया है पिछले 5 सालों में, और उससे पहले भी जब से मेरा हाल इस पार्टी का आगाज हुआ है तब से। सो इट्स वेरी 96 से 97 से ही डैमेज चल रहा क्या है। तब से क्या काम क्या किया इन्होंने? एक भी काम नहीं क्या किया जी? बताएं सर मान साहब, मैं नहीं जवाब दूंगा, आप खुद ही बताएंगे। आपको भी पता है कि पिछले 30-40 साल से किन की हुकूमत है, और मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि बगैर देखे ही लीडर को फॉलो करना शुरू कर दूँ। इमरान खान फरिश्ता नहीं है, इमरान खान से भी गलतियाँ हुई हैं, और मैं 1-2 के नाम भी ले सकता हूँ। ये लेंगी नवाज शरीफ की गलतियों के नाम? तो मैं ले देती हूँ नाम आपके अच्छा, लिए। नहीं, नवाब नहीं, मियां नहीं, साहब वो की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने इमरान खान को शौकत खानम के लिए जमीन दी, ये सोचे बगैर कि उस शौकत खानम की वजह से जो है वो आके हमारे गले में पड़ जाएगा और मुल्क को तबाह कर लेकिन देगा। मैं वो अच्छा, नहीं, जमीन मियां साहब की अपनी नहीं थी, वो हमारे मुल्क बिल्कुल की थी, जमीन लेकिन थी। उनके पास उस वक्त उसका चार्ज था आमना ना। मुझे ये बताएं कि ये तो एक नेक कार्य खैर के लिए थी, ये गलती क्यों हो गई? मैंने इसीलिए कहा है शौकत खानम इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और कोई भी ऐसी जगह जो किसी को इलाज प्रोवाइड कर रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करूंगी। मैंने ये शौकत खानम को गलती नहीं कहा, शौकत खानम की वजह से जो गलती हमारे गले में फंसी है उसको नहीं, गलती मगर कहा। देखें आपको तो उसके लिए इक्वली क्रेडिट लेना चाहिए, जो कि आप लेते भी हैं कभी कभी बिल्कुल कि जी लेते हैं। मियां साहब ने जमीन दी, बिल्कुल मियां लेते साहब हैं। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल लेते थे। वर्डिंग आपने कहा तो यहाँ पे वर्डिंग करेक्ट कर लेते हैं नहीं, कि इनको लग रहा था कि शायद हमारी पार्टी में कुछ जल्लाद रहते हैं और वो कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं कहना। तो मैं सिर्फ इनको ये बताना चाह रही हूँ कि आई थिंक जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास है उतना पाकिस्तान में बहुत कम पार्टीज के पास है। तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है बिल्कुल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, आपके ख्याल से यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था जिसने मिफ्ता इस्माइल साहब को बाहर कर दिया? नहीं, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब को बाहर करने की और बहुत सारी वजूहात थी। जैसा कि? ये जो पार्टी के इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो जो पार्टी लीडरशिप है वो डिसाइड करती है, उसमें कोई एक फैक्टर नहीं इंक्लूडेड होता। प्लस आई एम नॉट द फाइनेंस पर्सन कि मैं उनकी फाइनेंस की पॉलिसीज के ऊपर कमेंट करूं, बट ये डिसीजंस पूरी कमेटी बैठती है, जो हमारी पीएजी है वो पूरी बैठती है और सबकी मशावरत से, एंड दैट इज वेयर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स इन, कि सबकी मशावरत से ऐसे डिसीजन लिए जाते। कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ जो सिंगल हैंडली ले वैसे लिया आपने गया। एक बड़ी गलती की, मैंने उनसे पूछा था कि अपने वो काम गिनवाएं, आप उसको पकड़ के भी बॉल अपनी साइड पे ले गए। देखिए मैं अब इससे बड़ा वो हूँ, एक बंदे ने अपनी सरेंडर की हुई है ब्रिटिश नेशनैलिटी, मुझे बताएं सर काम गिनवाएं आप इनको। सर देखिए, ये मियां साहब को या नून लीग को जिस तरह डिफेंड कर रही हैं, पहली दफ़ा असेंबली में आई हैं। मेरे फादर इन लॉ 3 दफ़ा एमपी रह चुके हैं और मियां साहब के साथ ही रह चुके हैं, 88 में, 93 में, 97 में, क्योंकि उस वक्त पीटीआई नहीं थी। ओके, आई नो वेरी वेल कि वो किस तरह वो पाए खाते हैं कि नहीं खाते, मैंने बड़ी चंगी तरह पता है, सारी दुनिया को पता है, और वो कितना को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते हैं हम सब ने देखा हुआ है। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमें देखना ये चाहिए कि 76 सालों के बाद हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की जो अशराफिया है, मियां साहब की फैमिली ले लें जिन्होंने ज़्यादा हुकूमत की, या पीपल्स पार्टी वाले हैं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, वो बीच में डाल लें, हमारे भी 3-3.5 साल डाल लें। हमने आखिरी डैम कब बनाया था जी? 1963 में मंगला डैम बना था, बड़ा डैम जो है। हम में से कोई भी शायद 1963 से पहले पैदा ही नहीं हुआ होगा। इंडिया ने पिछले 20 सालों में 25 बड़े डैम बनाए हैं। एनर्जी हमारी कहाँ पे चली गई है? आप कोई भी और चीज़ देख लें, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हमने मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। मगर कहीं पे आपको लगता है ये विकास के बिकॉज आप इतने आपस में जिसे कहते हैं टैंगल्ड रहते हैं एक दूसरे के क्रिटिसिज्म पे? पहले ये लोग होते थे पीपल्स पार्टी के साथ लगे रहते थे, फिर बीच में आप लोग आ गए, तो आप लोगों ने आपस में शुरू कर दिया कि ये ही जो एक माहौल है जो 2013-14 से चल रहा है,
जिसमें आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, जो भी सब कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं, तो उसमें ये कहीं पे पीछे चली जाती है ये प्लानिंग, और इस पे फोकस उतना नहीं रहता एज Obviously, कंपेयर टू sir, कि हमने इनका धरना खत्म करना है या फिर हमने धरना करना है। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਮੀਰੀ काम करन, क्योंकि हर वक्त वो इसी प्लानिंग में लगे रहते हैं। पंजाब असम्बली में हम दोनों मेंबर हैं उसके, शायद ये भी उसके साथ इत्फाक करें। मैंने 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा जितनी दफ़ा भी बात की है, कभी किसी को पर्सनली हिट नहीं किया। मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। हमारा बजट सेशन हुआ, बजट सेशन को 2 हफ्ते चला, फाइनेंस मिनिस्टर ने ओपनिंग स्पीच दी, उसके बाद 2 दिन का वक्फा, फिर बजट डिस्कशन, फिर वक्फा, फिर बजट डिस्कशन, और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो लास्ट स्पीच की, ओपनिंग स्पीच और जो क्लोजिंग स्पीच में उसमें कोई फ़र्क नहीं था। मैंने उठ के इतनी थोड़ी सी जसारत की, मुझे माइक नहीं मिला, मैं क्या सर चलो साड़ी तो कोई राय तुसी नहीं मननी, असी अपोजिशन है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ है किसी एक ਨੂੰ ही इंक्लूड कर लो या कह दो कि दिस वाज अ वैलिड पॉइंट या हम इसको इसमें शामिल करेंगे या कुछ। सर 2 वीक के बाद जो आप स्पीच दे रहे हो उसमें कोई तब्दीली तो आनी चाहिए ना, 1-2% नहीं। सो व्हाट इज़ द पॉइंट? उसकी रीज़न ये है कि बजट उन्होंने बनाया ही नहीं है, बजट कहीं और से बन के आया। मतलब मुझे तो वो एक रबड़ स्टैम्प से काम लगता है। कल ये है कि इन्होंने अभी तक एक भी काम नहीं गिनवाया। 3 पॉइंट्स बताएं जो कि आपके ख्याल से आप लोगों की कमियां हैं। अभी आपका तो 1 महीना हुआ है, इसलिए इस गवर्नमेंट का तो नहीं मैं कहूंगा, आप बताइए सर मुझे अपनी 3.5 साल की कमियां। मैं ना जी बड़ी सच्ची बात करने पे यकीन रखता हूँ। मेरे ख्याल में हमारा चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट ठीक नहीं थी। ठीक है, गुड हो गया। ओके, कुछ और भी होंगी, आई मीन जो हमारी जैसे असम्बलियां तोड़नी चाहिए थी कि नहीं तोड़नी चाहिए थी? पॉलिटिकली वो गलत फैसला था शायद। वो हमने- आप उसको पॉलिटिकली कह सकते हैं, लेकिन तो उसमें मैं भी वही बात कर रहा आपकी हूँ, नीयत ठीक है। ठीक थी। कानूनी हाँ, 2 हो गई। क्योंकि कानूनी तौर पे हमें ये बताया गया था कि 90 दिन में वो इलेक्शन जिन्होंने बताया था वो एक अलग मामला है, मगर 2 हो गई, तीसरी बता दीजिए। होएगी कोई, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। मतलब मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा जिस मैं जिस defend बंदे ने नहीं, वो गलत मैं बात तो की। obvious बता रहा हूँ आपको, जिसके विजुअल सबूत आपके पास ही मौजूद है। अच्छा, असल में जी पता क्या है, आपसे गलत फैसला हो सकता है, अगर आपको मौका मिले तो करेक्ट कर लेना चाहिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है। चौथी मैं बना दूं जी। उस्ताद साहब जो वापस गए इन्होंने दा चार्जर वापस नहीं सी कीता ना। नहीं, मगर ये तो वकास साहब की हो गई है, वकास साहब ने गिनवा दी। जी आमना, देखिए आज तक पंजाब में जितनी तरक्की हुई है, तो मेरा ख्याल है कि जो जो हमने काम किए हैं हम उनको और ज़्यादा कर सकते थे। ऑब्वियसली उसके अंदर रिसोर्सेज आर अ नेचुरल फैक्टर, बट उनको हम और ज़्यादा कर सकते थे। अगर हमने 1 लाख लैपटॉप दिया तो शायद हम 2 लाख दे देते तो और बेहतर हो जाता। गलती है आपने क्या बताई कि आपको 1 लाख लैपटॉप के बजाय 2 मिलना चाहिए था, मिस हो गया। Of course. 1 हो गई, So चले हमने- दूसरी बताइए। एक चीज मैं समझती हूँ कि हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ओके। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो इंशाल्लाह ताला इस गवर्नमेंट के ठीक है। टॉप ऑफ द लिस्ट है। एंड प्लस जो थर्ड चीज है, जो दानिश स्कूल्स हमने बनाए हैं, हाँ। वो बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, बट उनको हमने ज्यादा जो हायर एजुकेशन है वहां तक नहीं लेकर गए। वहां तक नहीं लेकर ठीक है, गए, ठीक है। सो उनको जो है वो हायर एजुकेशन को भी इंक्लूड करना और जो लंगर खाने बंद हुए वो करने चाहिए थे कि नहीं? नहीं जी, लंगर खाने हमने नहीं बंद किया अभी आने के मैं बाद। लाइन च किसी ने- लगा रहा, मेरी बारी उन्होंने ताला ला